हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस स्पेशल सीरीज बैच। यूपीपीसीएस स्पेशल सीरीज बैच में हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड एंशिएंट सिटीज़ ऑफ यूपी हम देख रहे हैं। तो एंशिएंट सिटीज़ में हमने आगरा पढ़ चुके हैं, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, वृंदावन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाराणसी यानी कि काशी। हम वाराणसी का इतिहास आज जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाराणसी क्या है? हिंदुओं के 7 पवित्र जो नगर हैं उनमें से एक वाराणसी, जिसको क्या है काशी भी बोला जाता है, अलग अलग नाम है, बनारस भी बोला जाता है। ये नाम कैसे पड़े वो सब हम बताएंगे। तो ये विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है और इसको क्या है शिवनगरी भी बोला जाता है, भगवान शिव का नगर। इसको शिवनगरी, क्योंकि काशी नगर की स्थापना किसने की थी? भगवान शिव ने ही की थी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं मैप पर कि वाराणसी कहाँ है। तो ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी में यहाँ पर देखेंगे हम भारत को। यहाँ भारत है और भारत में भी जब अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट पड़ता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी एक शहर है, वो देखेंगे आज हम। किसके बारे में? वाराणसी के बारे में। तो हम वाराणसी के बारे में देख रहे थे। ये है वाराणसी शहर, और वाराणसी में जो फेमस जगह हैं जैसे श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है। और उसके अलावा इधर गंगा, ये गंगा रिवर है, गंगा के इस साइड क्या है, ये रामनगर है। यहाँ पर आपको रामनगर का किला देखने को मिल जाएगा, जो कि किसी ने बनवाया था, राजा बलवंत सिंह ने 1750 में। यहाँ वो देखने को मिलेगा, 80 घाट देखने को मिलेगा। हमने मैप में क्या है जो वाराणसी थी उसकी लोकेशन देखी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर था वो देखा, गंगा रिवर कैसे फ्लो कर रही है, और गंगा रिवर के इस साइड क्या है, रामनगर का किला है। तो ये सब हमने देखा। तो काशी जो वाराणसी है, वाराणसी क्या है, जो दुनिया का इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनमें से एक है। ऐसा माना जाता है कि जो ये विश्व का सबसे पुराना नगर है वाराणसी। और हिंदू धर्म में तो वाराणसी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश ऑथर और लिटरेचर है मार्क ट्वेन, उन्होंने एक लाइन लिखी है अपनी बुक में। वो क्या लिखा है? बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, older than tradition, older even than legend and looks twice as old as of them put together। उन्होंने जो वाराणसी है उसको इतिहास से भी पुराना बताया है, जो ट्रेडिशन है उससे भी पुराना बताया है। तो वाराणसी क्या है? शिवनगरी। और जो लैंड है वाराणसी की, इसको काशी, देखिए इसका अलग अलग नाम कैसे पड़े। पहले इसका नाम काशी था, देन इसके बाद इसका नाम क्या पड़ा? बनारस पड़ा। ये दोनों नाम भगवान शिव से रिलेटेड हैं। और इसके बाद इसका नाम कब क्या पड़ा? वाराणसी पड़ा। कब? 1956 में इसका ऑफिशियल नेम क्या पड़ गया? वाराणसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 रिवर फ्लो करती हैं। कौन कौन सी रिवर? एक वरुणा और एक असी। तो दोनों को जब मिलाएंगे उनके बीच का जो एरिया है उसको ही वाराणसी बोला जाता है। वरुणा और असी रिवर, देखिए ये वरुणा है और ये असी है, मान लीजिए फ्लो कर रही है, इनके बीच में एक रीजन है, उसी को क्या है वाराणसी नाम दे दिया। तो वाराणसी नाम 1956 से क्या है ऑफिशियल नेम हो गया है। तो हिंदू बिलीव दैट वन हु इज ग्रेस टू डाई ऑन द लैंड ऑफ वाराणसी वुड अटेन साल्वेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जिसने वाराणसी में मोक्ष की प्राप्ति ले ली, मतलब जिसकी मृत्यु वाराणसी में हुई, तो उसने क्या है साल्वेशन प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्ति कर ली उसने। Abode of Lord Shiva and Parvati, the origins of Varanasi are yet unknown। गंगा जो है, गंगा को क्या माना जाता है? अगर गंगा में आपने वाराणसी में जाके डुबकी लगा दी तो आपके सारे पाप वहाँ पर धुल जाएंगे। तो ये कुछ गंगा के बारे में। गंगा का इतिहास काफ़ी पुराना है, भगवान शिव से लेकर फिर महाभारत में भी इसका जिक्र है। महाभारत में क्या जिक्र है एक बार देख लेते हैं। देखिए महाभारत कहाँ से शुरू है, थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं आपको।
जो शांतनु राजा थे तो उनके क्या है, उनकी शादी हुई किससे, गंगा से, और गंगा का एक बेटा हुआ कौन, देवव्रत, जो आगे चलकर क्या है भीष्म पितामह बने। तो भीष्म पितामह को आप जानते होंगे जिसने महाभारत देखी है। उसके बाद फिर क्या है उनकी मृत्यु हो जाती है, जो उनकी पत्नी है गंगा। फिर उनकी शादी किससे होती है, सत्यवती से। और सत्यवती ने क्या है, जो उनके पिता सत्यवती के पिता थे, उन्होंने गद्दी पर सत्यवती के जो बेटे होंगे तो वही राजपाट करेंगे। तो जो देवव्रत था उसने ये शर्त मान ली और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की बात कही। तो इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम क्या है, भीष्म पितामह पड़ गया। क्योंकि जो सत्यवती के पिता थे उन्होंने बोला आप गद्दी पर नहीं बैठोगे, लेकिन आपके जो बेटे हैं वो तो बैठ सकते हैं। तो उन्होंने तभी क्या है आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली और उनका नाम क्या पड़ गया, भीष्म। तो सत्यवती के फिर दो बेटे हुए, कौन, चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। तो यहाँ पर फिर क्या है, चित्रांगद तो युद्ध में मारे जाते हैं तो ये ज़्यादा आगे चल नहीं पाते। तो फिर विचित्रवीर्य हैं, इनकी शादी की चिंता किसको हुई, देवव्रत यानी भीष्म पितामह को। तो उन्होंने क्या है, जो काशी नरेश हैं वहाँ पर काशी में एक स्वयंवर हो रहा था, और जो काशी नरेश की 3 बेटियां थी, कौन कौन, एक अम्बा थी और एक अंबिका, अंबिका और अंबालिका। तो उन तीनों को क्या है भीष्म पितामह किडनैप करके ले आए और उनकी शादी किससे करा दी, विचित्रवीर्य से। लेकिन अम्बा ने क्या है शादी करने से मना किया, उन्होंने क्या बोला, वो किसी से प्यार करती हैं। तो अम्बा को उन्होंने छोड़ दिया और अम्बा फिर वहाँ गई जहाँ वो प्यार करती थी, जिससे उस नरेश ने उनको वापस भेज दिया। ना ही उनसे किसी ने विचित्रवीर्य ने शादी की और ना ही फिर जिस उससे वो प्यार करती थी वो। तो यहाँ पर फिर इन्होंने क्या है भीष्म पितामह से प्रतिज्ञा लेने की बात कही। और काशी और हस्तिनापुर की शत्रुता के बारे में तो जाना ही जाता है। तो एक बार क्या हुआ, गंगा की बाढ़ ने हस्तिनापुर को डुबा दिया। फिर क्या है, जो अम्बा है यही क्या है आगे चल के शिखंडी बनी और इन्होंने ही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। इसके बाद क्या है, काशी नरेश जरासंध ने भी क्या है कौरवों का साथ दिया। तो जो काशी के नरेश थे जरासंध, उन्होंने युद्ध में किसका साथ दिया, जो ये थे कौरव थे उनका साथ दिया। तो आगे और हिस्ट्री में जाते नहीं, अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबालिका से फिर पांडु पैदा हुए। और यहाँ से आपको पता ही है पांडु के 5 बेटे हुए, 2 पत्नियां थीं कुंती और माद्री। धृतराष्ट्र के 100 बेटे माने जाते हैं और 1 बेटी मानी जाती है। तो यहाँ से काशी और हस्तिनापुर की कैसे शत्रुता थी ये हमने देखा। तो गंगा को क्या बोला जाता है, गंगा कहाँ पर है, जो भगवान शिव है उनकी चोटी में विराजमान है गंगा नदी। और कहाँ से निकलती हैं, वाराणसी से निकलती हैं। वाराणसी में अगर आपने गंगा में डुबकी लगाई तो आपके पाप सारे धुल जाएंगे। इस सिटी को क्या बोला जाता है, ज्ञान का शहर और सिविलाइजेशन, मतलब बहुत पुराना है, 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जो भगवान शिव थे ये, देखिए बौद्ध धर्म में भी इसकी क्या है, बौद्ध धर्म में भी ये जगह काफ़ी प्रचलित है। जो वाराणसी है उसके पास में ही 10 किलोमीटर के आसपास क्या है, सारनाथ जगह है। और जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में ही दिया। हिंदुओं के साथ साथ ये बौद्ध धर्म के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। नॉलेज, फिलोसफी, कल्चर, डिवोशन टू गॉड्स, इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैव ऑल फ्लोरिश्ड हियर फॉर सेंचुरीज। सदियों से यहाँ पर ये चीज़ें चली आ रही हैं। चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे कल्चर की बात हो, चाहे फिलोसफी की बात हो, चाहे भगवान के प्रति श्रद्धा हो या आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो, तो ये यहाँ वाराणसी में आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदू बौद्ध के साथ साथ ये जैन धर्म के लिए भी पिलग्रिमेज प्लेस है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के काफ़ी जितने तीर्थंकर थे उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है। उनमें से एक तीर्थंकर हैं जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन, पार्श्वनाथ। उनका जन्म कहाँ हुआ है, वाराणसी में ही हुआ है।
तो जैन, बौद्ध, हिंदू और उसके साथ जो हिंदू में भी दो सेक्ट हैं, वैष्णविज्म और शैविज्म, दोनों यहाँ पर काफी प्यार से देखे जाते हैं एक दूसरे के साथ। वाराणसी को क्या है, ग्रेट सेंटर बोला जाता है लर्निंग के लिए, काफी सदियों से चला रहा है। वाराणसी में क्या है, आप स्पिरिचुअलिज्म, भक्ति का पाठ पढ़ सकते हो, मिस्टिसिज्म, संस्कृत, योगा, हिंदी लैंग्वेज एंड ऑनर्ड ऑथर। यहाँ पर काफ़ी नॉवलिस्ट ऑथर देखने को मिले, उनमें से एक प्रेमचंद, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। एप्टली कॉल्ड एज द कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया, इसलिए इसको क्या है, कल्चरल कैपिटल बोला जाता है। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका लोकसभा क्षेत्र ही वाराणसी है। तो वाराणसी क्या है, म्यूजिक और डांस के लिए भी जाना जाता है। जो रविशंकर हैं वो क्या है, सितार वादक हैं, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को तो कोई ही होगा जो नहीं जानता हो, शहनाई वादक हैं। तो इन सब का जन्म भी यहाँ पर ही हुआ। अगर मंदिरों की बात की जाए तो देखिए, मंदिर यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर हैं, उनमें से काशी विश्वनाथ मंदिर है और भी फेमस मंदिर हैं। और इतिहास से कैसे जुड़ा है, देखिए जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने अपने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उसका जगह जो बनाई वो वाराणसी में ही बनाई। और पंडित मदन मालवीय जी ने जो BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो दुनिया में काफ़ी फेमस है, BHU के इसके 2 कैंपस हैं। एक कैंपस कहाँ है, जो मेन कैंपस है वो कहाँ है, बनारस में, और एक कैंपस इसका कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। तो अगर इसका एरिया देखा जाए जो वाराणसी वाला है, तो ये कितने एकड़ में फैला हुआ है, नियरली 1300 एकड़ के आसपास है। और जो मिर्ज़ापुर वाला है वो कितने एकड़ के आसपास है, मिर्ज़ापुर वाला कैंपस ये 2700 एकड़ में फैला हुआ है। ये क्या है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। BHU जिसको किसने बनवाया, क्रेडिट जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को। और कब बनकर तैयार हुई, 1960 में। वाराणसी को आयुर्वेद की भी जगह माना जाता है। यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी, अगर पास्ट में देखा जाए, प्लास्टिक सर्जरी, कैटरैक्ट, कैलकुलस ऑपरेशन, ये सब देखने को मिलते थे। महर्षि पतंजलि जो कि आयुर्वेद और योगा से जुड़े हैं, वो भी क्या है, वाराणसी शहर से जुड़े हुए थे। और वाराणसी किसके लिए जाना जाता है, बनारस की साड़ियों के लिए। बनारस की साड़ियाँ, अगर किसी स्त्री से पूछें कि कौन सी साड़ी चाहिए, तो वो बनारस की साड़ी को जरूर अपनी लिस्ट में रखेंगी। बनारस की साड़ी को एक ही साड़ी को बनने में कितना टाइम लग जाता है, 6 महीने का टाइम लग जाता है। कुछ और पॉइंट देखते हैं वाराणसी के बारे में। इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ गोट 80+ घाट्स। यहाँ पर 80 से ज़्यादा आपको घाट देखने को मिल जाएंगे, जो दुनिया में किसी रिवर पर इतने घाट देखने को नहीं मिलेंगे। और नाम है वाराणसी के, जैसे बनारस है, काशी है, सुदर्शन, रम्या, ब्रह्मावर्धा आदि नामों से वाराणसी को पुकारा जाता है। BHU यहाँ की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है एशिया की, और ये किसने बनवाई, मदन मोहन मालवीय ने। कब, 1960 में। वाराणसी की जो बनारसी साड़ी है वो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाती है, जो मेंढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, उनकी शादी देखने को मिल जाती है। कब, जब रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न में हज़ारों की संख्या में मेंढक पकड़े जाते हैं, जो वहाँ के पुजारी होते हैं, और वो फिर उनकी शादी करा के उनको नदी में छोड़ देते हैं। तो ये काफ़ी प्रचलित प्रथा है जो चली आ रही है काफ़ी टाइम से। तो ये कुछ पॉइंट थे वाराणसी के बारे में। ये वाराणसी का क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से काशी विश्वनाथ मंदिर भी आता है। देन ये 80 घाट है। 80 घाट की आरती काफ़ी फेमस है। अगर आप कभी भी वाराणसी घूमने जाओ तो ये आरती को मिस मत करना। सुबह की आरती जरूर देखना। ये सुबह शायद
5 से 6 के बीच में होने लगती है, इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये रामनगर का किला है जो हमने बताया, एक तरफ इधर वाराणसी था और ये गंगा के इस पार है रामनगर का किला, जिसको किसने बनवाया? राजा बलवंत सिंह ने। कब? 1750 में राजा बलवंत सिंह के द्वारा यह बनवाया गया था रामनगर का किला। ये क्या है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय या BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी आप इसको बोल सकते हो। ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनवाया और ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो आज के लेक्चर में हमने वाराणसी का इतिहास जाना, वाराणसी में कौन कौन से मंदिर फेमस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा फेमस है और कौन कौन से क्या इतिहास रहा है, क्यों शिव की नगरी बोला जाता है और बनारस वाराणसी कैसे बना और वाराणसी बनने के पीछे लॉजिक क्या है, ये सब देखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।